हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्रैक एग्ज़ाम प्रो में। मैं हूं संजीव। जुलाई करंट अफेयर लेकर हाजिर हैं। तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय मूल के कौन से शतरंज खिलाड़ी दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड स्लैम बन गए हैं? तो इसका आंसर बनता है अभिमन्यु मिश्रा। आगे क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार में झांसी स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने का प्रस्ताव रेल मंत्रालय को भेजा गया है? तो आंसर बनता है रानी लक्ष्मीबाई। किसने आकाशवाणी में महानिदेशक का पदभार संभाल लिया है? तो इसका आंसर है एन वेणुधर रेड्डी। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है मुकुल गोयल। उसके पश्चात अगला क्वेश्चन, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की किस अमेरिकी महिला को मिशिगन के पूर्वी जिले के लिए फेडरल जज के रूप में नामित किया है? तो आंसर है शालिनी डी कुमार। आईसीसी की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में कौन सा बल्लेबाज टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है? तो आंसर है केन विलियम्स। अगला क्वेश्चन, नेशनल डॉक्टर डे किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर है 1 जुलाई को। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार की तरफ से किस क्षेत्र को दिसंबर 2021 तक अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है? तो इसका आंसर बनता है नागालैंड। अगला क्वेश्चन, साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो आंसर है 10वें स्थान पर। इसके पश्चात केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के कितने राज्यों में सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से भारत नेट की संशोधित कार्यान्वयन रणनीति को मंजूरी प्रदान कर दी है? आंसर है 16 राज्यों को। किस देश ने 29 जून 2021 को तमिलनाडु के कुडनकुल्लम में 5वीं परमाणु ऊर्जा इकाई का निर्माण शुरू किया है? तो इसका आंसर है रूस। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया है? तो आंसर है चाइना यानी कि चीन। अगला क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है विवेक राम चौधरी को। उसके पश्चात नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है इसका सतीश अग्निहोत्री। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल स्टार्टअप इकोनॉमिक्स इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो आंसर है 20वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जूनोज दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर है 6 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली पालक किसानों को शिक्षित करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो आंसर है मत्स्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलीपींस में मनीला के पास किस ज्वालामुखी के फटने की संभावना है? तो आंसर है ताल। उसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने 1.46 लाख करोड़ रुपए की 5 प्रमुख इस्पात निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो आंसर है ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य के 6 बार के किस पूर्व मुख्यमंत्री का 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो आंसर है वीरभद्र सिंह का निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से किस नए मंत्रालय का गठन किया गया है? तो आंसर है सहकारिता मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना ने कश्मीर में एक शूटिंग रेंज का नाम किस बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो आंसर है विद्या बालन को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने उसके दिशा निर्देशों और प्रोविजंस का पालन नहीं करने के लिए देश के कितने बैंकों पर करोड़ों रुपए का जुर्माना लगाया है? तो आंसर है 14 बैंकों पर। अगला क्वेश्चन है, वह राज्य सरकार जिसने रणथंभौर टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व को जोड़ने वाला एक टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की योजना बनाई है? तो आंसर है राजस्थान सरकार। उसके पश्चात अगला क्वेश्चन है कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट के अनुसार किस देश
का पासपोर्ट दुनिया में सबसे शक्तिशाली है? तो आंसर बनता है जापान का। अगला क्वेश्चन है, महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 का आयोजन अगले साल किस देश में किया जाएगा? तो आंसर है इसका भारत देश। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड में 2020 टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया जाएगा? तो आंसर है राशिद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर है नितिन गडकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राज्य सरकार जिसने कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए इस माह होने वाली कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी है? तो आंसर है इसका उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है थावरचंद गहलोत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने बेहतर मौसम पूर्वानुमान के लिए एक नए उपग्रह FY3E लॉन्च किया है? तो आंसर है चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंग्लैंड के किस तेज गेंदबाज ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 1000 विकेट पूरे कर लिए हैं? तो आंसर बनता है इसका जेम्स एंडरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक ने RBI यानी कि इसे इंग्लिश में बोला जाता है RBI ने बैंकों में साइबर सुरक्षा संगठनों से जुड़े निर्देशों के कुछ प्रावधानों का पालन करने को लेकर हाल ही में पंजाब एंड सिंध बैंक पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो आंसर है हमारा 25 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने नियर अर्थ ऑब्जेक्ट वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर टेलीस्कोप के कार्यकाल में कितने वर्ष का विस्तार किया है? तो इसका आंसर है 2 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिकी सैनिकों ने 20 वर्ष के लंबे युद्ध के बाद किस देश के सबसे बड़े एयरवेज को खाली कर अपनी सैन्य अभियानों को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया है? तो आंसर है अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आंध्र प्रदेश और किस राज्य के सीमावर्ती जिलों में बढ़ते तनाव के चलते विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं और पुलिस बलों को तैनात किया गया है? तो आंसर है इसका तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के चेयरमैन की सेवानिवृत्ति उम्र को 60 से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया है? तो आंसर है 62 वर्ष। इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किस महिला तैराक ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करके भारत की पहली तैराक बनने का गौरव हासिल किया है? तो आंसर है माना पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स किस दिन मनाया जाता है? आंसर है जुलाई के पहले शनिवार को। हाल ही में किस फॉर्मूला 1 ड्राइवर ने ऑस्ट्रेलिया ग्रां प्री F1 रेस जीत ली है? आंसर बनता है मैक्स वेयरस्टेपन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, NTPC ने देश के सबसे बड़े सोलर पार्क को किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की है? तो आंसर है इसका गुजरात। विश्व बैडमिंटन महासंघ के अनुसार 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी किस देश में होगी? तो आंसर है इसका भारत देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस फुटबॉल खिलाड़ी ने यूरो कप 2020 में टॉप स्कोरर कर गोल्डन बूट अपने नाम किया है? तो इसका आंसर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1983 वर्ल्ड कप विजेता टीम के किस खिलाड़ी का हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया है? तो आंसर है यशपाल शर्मा। इसके पश्चात नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा कि शाहरुख खान एंड संजय दत्त के बाद किस भारतीय को दुबई ने गोल्ड वीज़ा जारी किया है? तो आंसर बनता है इसका सानिया मिर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? तो आंसर है इसका डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश सरकार ने OBC प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आयु सीमा 6 लाख से बढ़ाकर कितने लाख कर दी है? तो आंसर है इसका 8 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के भीम UPI को हाल ही में किस देश ने लॉन्च किया गया? भारत के भीम UPI को हाल ही में किस देश ने लॉन्च किया है? तो आंसर है इसका भूटान। तो ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हुआ है 2 बार, यानी कि मिस्टेक हुई है।
तो इसके पश्चात आगे से ध्यान दिया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस शहर में देश का पहला अनाज एटीएम खोला गया है? तो इसका आंसर है गुरुग्राम। हाल ही में पाकिस्तान के किस पूर्व राष्ट्रपति का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो आंसर है ममनून हुसैन का। उसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने जॉनसन एंड जॉनसन कोविड-19 के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है? तो आंसर है इसका वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो आंसर है इसका मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोकिंग कोल में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो आंसर है रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने डाटा संरक्षण का सही पालन नहीं करने पर किस कार्ड पर कार्रवाई करते हुए नए ग्राहक पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो आंसर है मास्टर कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व युवा कौशल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर है 15 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर है इसका 11 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड को हराकर किसने यूरो कप 2020 का खिताब जीत लिया है? तो आंसर है इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी उन्मूलन हेतु काम करने वाले संगठन ऑक्सफैम की द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में हर 1 मिनट में कितने लोगों की भूख के कारण मौत हो जाती है? तो आंसर है इसका 11 लोगों की मौत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलैंड में भारत की अगली राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है इसका नगमा मलिक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल बैंक का नया एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है श्याम श्रीनिवास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ट्विटर ने भारत में अपना शिकायत अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है विनय प्रकाश को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मलाला दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर है इसका 12 जुलाई। अगला क्वेश्चन, यूके ने 4 वर्षों में पहली बार किस देश को सेब का निर्यात किया है? तो आंसर है इसका भारत। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हाथी पांव के उन्मूलन के लिए एक दवा अभियान शुरू किया है और कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद इस दवा अभियान को फिर से शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा? तो आंसर है इसका महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में विश्व में कितनी जनसंख्या को कुपोषण की शिकार हुई है? तो आंसर है इसका 10%। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 को स्थगित करने का फैसला लिया है? तो आंसर है इसका हरियाणा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, पेरू का नया राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है पेड्रो कैस्टिलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने क्यूबा में हाई एल्टीट्यूड बैलून के माध्यम से लोगों तक इंटरनेट के प्रसार की योजना बनाई है? तो आंसर है अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने सतह से सतह तक मार करने वाली किस नई पीढ़ी की मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो आंसर है इसका आकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार में आंतरिक पदों और सेवाओं में नियुक्तियों हेतु कापू समुदाय तथा अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? तो आंसर है आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने साल 2032 में होने वाले ओलंपिक की मेजबानी के लिए किस शहर को चुना है? तो आंसर है इसका ब्रिस्बेन शहर को चुना है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस योजना को वर्ष 2025 तक बढ़ा दिया है? तो आंसर है इसका स्टैंड अप इंडिया योजना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार 2021 के वैश्विक विकास दर लगभग कितने प्रतिशत रहेगी? तो आंसर है इसका 6% दर।
अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत पेंशन फंड प्रबंधन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितने फीसदी कर दिया है? तो आंसर है इसका 74% बढ़ा दिया है। अगला जो क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में 750 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली केंद्रीय विश्वविद्यालय को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो आंसर है लद्दाख। अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस को किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर है 23 जुलाई। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने स्पेस राइस की अपनी पहली फसल की कटाई की है? तो आंसर है इसका चीन। हाल ही में किस देश में मंकी बी वायरस से मानव के संक्रमित होने का पहला मामला सामने आया है? तो आंसर है इसका चीन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत की युवा पहलवान तनु ने कितने किलो भार वर्ग में कैडेट विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है? तो आंसर है इसका 43 किलो भार वर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनु लैंडिंग डे किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर है इसका 20 जुलाई को। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने, एशियाई विकास बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को 11% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो आंसर है 10%। भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने देश में ऑटो ईंधन की बिक्री के लिए कितने कंपनियों को मंजूरी दी है? तो आंसर है 7। आईसीसी की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी वनडे रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गई है? तो आंसर है इसका मिताली राज। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के किस पूर्व महासचिव को हाल ही में एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि आईओसी के आचरण आयोग का अध्यक्ष चुना गया है? तो आंसर है बान की मून। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने हज में शामिल होने वाली महिलाओं के लिए पुरुष अभिभावक की आवश्यकता को हटा दिया है? तो आंसर है इसका सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन, वह राज्य सरकार जिसने अगर पेड़ों की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए पहल शुरू की है? तो आंसर है इसका त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की सरकार ने रैंसमवेयर हमलों के शिकार लोगों के लिए एक ऑनलाइन हब जारी किया है? तो आंसर है इसका अमेरिका। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शतरंज दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर है इसका 18 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल मंडेला दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर है इसका 18 जुलाई। नेपाल के किस प्रधानमंत्री ने प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है? तो उत्तर है शेर बहादुर देउबा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बल्लेबाज ने 81 पारियों में 14 शतक यानी कि जो सबसे तेज शतक लगाए हैं वो लगाने वाले दुनिया के कौन से खिलाड़ी बन गए हैं यानी कि पहले खिलाड़ी बन गए हैं सॉरी? तो आंसर है इसका बाबर आजम। अगला क्वेश्चन, विषम इमोजी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर है 17 जुलाई। अगला क्वेश्चन, राज्य सरकार ने हाल ही में किसानों के लिए किस नई योजना को शुरू किया है? तो इसका आंसर है मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी सीनेट के श्रम विभाग में किस भारतीय अमेरिकी महिला को सोलिसिटर नियुक्त किया गया है? तो आंसर है सीमा नंदा को। अगला क्वेश्चन, भारत के जयनगर से किस देश के कुर्था के बीच 18 जुलाई को रेलगाड़ी परिचालन का सफल परीक्षण किया गया है? तो आंसर है इसका नेपाल। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीत लिया है? तो आंसर है लुइस हैमिल्टन। अगला क्वेश्चन हमारा है, वह देश जिसने भारत सहित अपनी कोविड-19 रेड लिस्ट में शामिल देशों की यात्रा करने वाले नागरिक पर 3 साल के लिए यात्रा प्रतिबंध और भारी जुर्माना लगाने की घोषणा की है? तो आंसर है इसका सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दिल्ली की किस युवा खिलाड़ी ने राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीत लिया है? तो आंसर है वंतिका अग्रवाल। अगला क्वेश्चन, विश्व हेपेटाइटिस दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर है इसका 28 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रिया मलिक ने हंगरी में आयोजित विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीत लिया है? तो आंसर है स्वर्ण पदक। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी है? तो आंसर है इसका असम। अगला क्वेश्चन, अमेरिका में चीन के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है किन गांग।
अगला क्वेश्चन, किस देश के राष्ट्रीय कला संग्रहालय में रखे भारत की तस्करी की हुई 18 मूल्यवान कलाकृतियों को वापस लौट आने पर सहमति बनी है? तो आंसर है ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर है 29 जुलाई। अगला क्वेश्चन है कि मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर है 30 जुलाई। तो आगे अगला क्वेश्चन है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ मानव कार्यकारी समिति ने भारत के कितने टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा बताया है? तो आंसर है 14 टाइगर रिजर्व को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉसमस ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन नौका नाम की अपनी सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला लॉन्च की है? तो आंसर है इसका रूस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है इसका एसएन प्रधान को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच 12वां संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 21 एक्सरसाइज इंदिरा का आयोजन अगस्त 2021 में रूस के वोल्गोग्राद में आयोजित किया जाएगा? तो आंसर है इसका रूस। अगला जो क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव के बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा देने के लिए किस प्रोग्राम का शुभारंभ किया है? तो आंसर है इसका विद्या प्रवेश प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की किस पूर्व महान बैडमिंटन खिलाड़ी का 88 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो आंसर है इसका नंदू पाटेकर। अगला जो क्वेश्चन है, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर है इसका 28 जुलाई को। आगे जो क्वेश्चन है हमारा वो आगे देखिए आपकी स्क्रीन के सामने, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए ड्रिंक फ्रॉम ट्रैप योजना का शुभारंभ किया? तो आंसर है इसका ओडिशा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2021 और 22 के लिए देश की जीडीपी ग्रोथ रेट को कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो आंसर है इसका 9.5%। अगला जो क्वेश्चन है, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है तो आंसर है इसका बासवराज बोम्मई। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने सोहरा चेरापूंजी में ग्रीन सोहरा वनीकरण अभियान लॉन्च किया है? तो आंसर है इसका अमित शाह। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने किस राज्य में स्थित हड़प्पा युग के महानगर धोलावीरा को किस धरोहर सूची में शामिल किया है? तो आंसर है इसका गुजरात। अगला क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है इसका नासिर कमल को। अगला क्वेश्चन है, किस देश के एक वैज्ञानिक ने एक प्रायोगिक परमाणु रिएक्टर की योजना का खुलासा किया जिसे ठंडा करने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होती? तो आंसर है इसका चीन। अगला क्वेश्चन है, विश्व मस्तिष्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर है इसका 22 जुलाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ओलंपिक में पहली बार शामिल हुई स्केटबोर्ड स्पर्धा में किस 13 साल की जापानी छात्रा ने गोल्ड मेडल जीत लिया है? तो आंसर है इसका निशिता मोमोजी। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता से संवाद के लिए किस मॉडल को लॉन्च किया है? तो आंसर है इसका up.mygov.in। अगला क्वेश्चन, इंडोनेशिया के किस द्वीप में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग फार्म यानी कि पानी में तैरता हुआ बनाने का काम सिंगापुर की सनशिप ग्रुप कंपनी को दिया गया है? तो आंसर है इसका बॉटम द्वीप को। अगला जो क्वेश्चन है कि वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 24 जुलाई को कौन सा पदक जीतकर इतिहास रच दिया? तो आंसर है इसका रजत पदक। अगला क्वेश्चन, वह आईआईटी संस्था जिसने घुसपैठ पहचान प्रणाली, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी, साइबर सुरक्षा प्रणाली के लिए साइबर सुरक्षा समाधान खोजने के लिए टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब लॉन्च किया है? तो आंसर है इसका आईआईटी कानपुर। किस राज्य में मची राजनीतिक उथल पुथल के बीच बीएस येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो आंसर है इसका कर्नाटक। अगला क्वेश्चन, कारगिल विजय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर है इसका 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में कितने नए खेलों को शामिल किया गया है? तो आंसर है इसका 4 खेलों को।
अगला क्वेश्चन, किस देश में हिंसक प्रदर्शन के बीच राष्ट्रपति के सैयद ने संसद भंग करके प्रधानमंत्री हिचेम मेंचिची को उनके पद से बर्खास्त कर दिया है? तो आंसर है इसका ट्यूनीशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूनेस्को ने तेलंगाना के किस मंदिर को विश्व धरोहर में शामिल किया है? तो आंसर है इसका रामप्पा मंदिर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व कैडेट चैंपियनशिप में 73 किलो भार वर्ग में किस भारतीय महिला पहलवान ने स्वर्ण पदक जीत लिया है? तो आंसर है प्रिया मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह राज्य सरकार जिसने शिक्षा के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन विषय को अनिवार्य विषय बढ़ाने की घोषणा की है? तो आंसर है ओडिशा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।